ये कहानी है सुरनगर गांव की। ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ दूर दूर से लोग आकर बस गए थे। कोई राजस्थान से आया था, कोई उत्तर प्रदेश से, तो कोई भूटान से। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती थीं और रीति रिवाज भी अलग अलग थे। लेकिन एक चीज थी जो सबको एक सूत में पिरोती थी, वो थी मसाला फ्राइड राइस। गांव की हर गली में जब शाम होती तो मसाला फ्राइड राइस की महक फैल जाती थी। लेकिन पूरे सुरनगर में सबसे मशहूर था कमल सेठ का खोमचा। कमल सेठ बहुत अमीर थे, फिर भी वो शौक से अपना खोमचा चलाते थे। मगर असली जादू तो उनके रसोइये राजन के हाथों में था। राजन भूटान से अपनी पत्नी सीमा के साथ सुरनगर आया था। वो गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी मेहनत और सच्चाई थी। सुबह का समय था। अरे सीमा, जल्दी आओ, मुझे देर हो रही है। खोमचा खुलने जाना है। रोज रोज बस खोमचा। आज कहीं घूमने चलते हैं ना? अरे पगली, खोमचा खुलते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। सेठ छुट्टी नहीं देंगे, एक बार पूछ तो ले। इतना कहकर राजन अपनी पुरानी साइकिल पर बैठा और खोमचे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा कि दो ग्राहक पहले से ही इंतजार कर रहे थे और कमल सेठ गुस्से में खड़े थे। अरे राजन, थोड़ा और टहलते टहलते आते। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? चल जल्दी हाथ चला, लोग इंतजार कर रहे हैं। वो तुरंत काम में लग गया। उसने फटाफट प्याज और शिमला मिर्च काटी, पहले से तैयार फ्राइड चिकन के टुकड़े निकाले, कढ़ाई में तेल डाला। जैसे ही लहसुन और अदरक का पेस्ट गरम तेल में पड़ा, खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। फिर उसने सब्जियां, मसाले, चिकन और चावल डालकर तेज आंच पर कलछी चलानी शुरू की। कुछ ही मिनटों में राजन ने गर्मा गर्म प्लेटें तैयार कर दी। राजन के हाथों का बना गर्मा गर्म मसाला फ्राइड राइस खाते ही ग्राहकों के चेहरे खिल उठे। वाह, क्या स्वाद है इस मसाला फ्राइड राइस में। ये गर्मा गर्म मसालेदार चावल और साथ में नरम कुरकुरे चिकन के टुकड़े, मजा ही आ जाता है। सेठ जी, एक बात बताइए, हमने कई शहरों में मसाला फ्राइड राइस खाया है, लेकिन आपके जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। आखिर इसका राज क्या है? अरे भाई, ये सब मेरे घर के खास मसालों का कमाल है। वही गुप्त मसाले इस फ्राइड राइस को सबसे अलग बनाते हैं। अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपए भी दे दे, तब भी मैं ये गुप्त मसाला किसी को नहीं बताऊंगा। उधर पीछे खड़ा राजन चुपचाप बर्तन धो रहा था। उसने ग्राहकों और सेठ की सारी बातें सुन ली। वो जानता था कि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, बल्कि मेहनत और सही तरीके से पकाने से भी आता है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। सेठ जी, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और आगे के लिए मसाला फ्राइड राइस भी तैयार करके रख दिया है। अगर इजाजत हो तो मैं घर चला जाऊं, मुझे थोड़ा काम है। नहीं राजन, मुझे घर पर जरूरी काम है। मैं अभी जा रहा हूँ। तू खोमचा संभाल, आज पूरा दिन तुझे ही देखना होगा। इतना कहकर सेठ बिना कुछ और सुने वहां से चला गया। राजन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद सीमा मुस्कुराती हुई खोमचे पर पहुंची। राजन जी, चलिए, मैंने सोचा यहीं से आपको साथ लेकर घूमने चलेंगे। अरे सीमा, तुम यहाँ कैसे? सीमा, सेठ ने मना कर दिया। वो घर चले गए हैं और पूरा खोमचा मुझे ही संभालना पड़ेगा। आज भी कहीं नहीं जा पाएंगे। सीमा के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। सीमा के जाने के कुछ ही देर बाद राजन खोमचे पर ग्राहकों को मसाला फ्राइड राइस परोस रहा था। तभी उसका दोस्त कमलेश हांफता हुआ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। क्या हुआ कमलेश, इतनी घबराहट क्यों है? सीमा भाभी का घर जाते समय सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। ये सुनते ही राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना एक पल गवाए कमलेश के साथ अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर साहब, मेरी सीमा ठीक तो है ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? घबराइए मत, फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए आपको 50,000 रुपए अभी जमा करने होंगे। 50,000? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे बस एक ही उम्मीद दिखाई दी, कमल सेठ। वो भागता हुआ सेठ के घर पहुंचा और सारी बात बता दी। सेठ जी, मेरी सीमा की जान बचा लीजिए। मुझे 50,000 उधार दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। राजन, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी ये रकम लौटा पाओगे।
सेठ जी, मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है। माफ करना, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। टूटा हुआ राजन वहां से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आया। मुझे पता है कि तुम्हें अभी 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं तुम्हें ये पैसे अभी देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अजनबी ने राजन को अपनी शर्त बताई। उसे सुनकर राजन कुछ पल के लिए चुप रह गया। मेरी सीमा की जान बच जाए, उसके लिए आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन सीमा का चेहरा याद आते ही उसने हामी भर दी। अजनबी ने तुरंत 50,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए और बिना अपना नाम बताए वहां से चला गया। राजन भागता हुआ अस्पताल पहुंचा और पैसे जमा कर दिए, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था।